हालेलुया, प्रेजेस टू जीसस। परमेश्वर यहोवा के लिए नया गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। शुभ समाचार का प्रचार यीशु मसीह के आने का महत्वपूर्ण चिन्ह है, जैसा मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। रोमियो 10 में भी लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। टेलीविज़न, इंटरनेट, सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से उद्धार का संदेश पूरी पृथ्वी को कवर करता जा रहा है, परंतु संकट का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे कि चेतावनी दी गई है, लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। पर अवश्य है कि सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। परंतु मत्ती 10:23 का वचन यहूदियों और इजरायलियों के विषय में लिखता है कि जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय पूरे इजराइल में सुसमाचार प्रचार होने और मनुष्य के पुत्र के आने की बात कही गई है, उस समय इजराइल 425 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 114 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ था, और उस समय इतने एरिया में सुसमाचार प्रचार में इतना समय नहीं लगना था। उस समय इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 10-15 लाख के करीब थी, तो इस आधार पर चेलों को सिर्फ 1-2 साल में प्रचार पूरा कर लेना था। परंतु 70 एडी में प्रचार रुक गया, जब रोमी साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को नाश कर दिया। तब यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। यजकेल 36:8-10 वचन के अनुसार, परंतु है इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उनका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ये वचन यहूदियों को बताता है कि जब तक विदेशी लोग इजराइल में रहेंगे और यहूदी बाहर रहेंगे, तब तक वह उजाड़ पड़ा रहेगा, और ऐसा ही हुआ। 2000 साल तक इजराइल की ज़मीन बंजर पड़ी रही, बैरंग और बेढंग पड़ी रही, पिछड़ी हुई रही, और कोई विकास नहीं हुआ। परंतु जब वे वापस लौटेंगे, आशीष लौट आएंगी। 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना, और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि यहूदी लोग अपने देश में राज्य करेंगे। जब भारी संख्या में यहूदी वापस आ गए, तो इजराइल हाईटेक कंट्री बन गया। भूमि अच्छी उपज उपजा रही है। पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया, 40-50 लाख से भी ज़्यादा यहूदी इजराइल में वापस आ गए हैं। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इजराइल फिर से बहाल हुआ, और उन्होंने सुसमाचार सुनना शुरू किया, क्योंकि वापस आने के बाद भी यहूदी लोग सुसमाचार सुनने को तैयार नहीं थे। कारण था कि 1941 से 1945 के बीच जर्मन्स और यूरोपियंस ने करीब 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। वे इस नरसंहार के लिए मसीही लोगों को जिम्मेदार मानते थे, इसलिए वे सुसमाचार सुनते ही नहीं थे। पर कुछ सालों पहले से उन्होंने अपने मनों को खोला और सुसमाचार सुनना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जाना और समझा कि मसीह लोग उन्हें प्यार करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने यहूदियों को घात किया था। अब हिब्रू भाषा में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, जो कि भविष्यवाणी और चिन्हों को पूरा कर रहा है। आने वाले समय में पूरा इजराइल सुसमाचार सुनेगा और यीशु मसीह का आना होगा। प्रेरितों के काम 2:17 और 18 वचन में लिखा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा,
और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। आज दुनिया भर में हर कोई जानता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। प्रभु का आगमन निकट है। यही है समय तैयारी करने का और प्रभु में बढ़ने का। आज सारे संसार में, राष्ट्रों में, देशों में, राज्यों में और गांव-गांव में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। सारे संसार के पास सुसमाचार प्रचार की कैपेसिटी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये बहुत आसान बना दिया है। परमेश्वर ने हर दिन नई टेक्नोलॉजी इसी समय के लिए दी है ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें। ट्रैवल करना आसान हो गया है, भाषा की समस्या नहीं रही। कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण कई बाधाएं खत्म हो गईं, बैरियर्स टूट गए। इसका परिणाम है मिशन फील्ड बढ़ता जा रहा है। उन स्थानों पर भी लोग बचाए जा रहे हैं जहां की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक जाति के, धर्म के, हर एक आयु और वर्ग के लोग वचन को सुनकर यीशु को ढूंढ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। कलीसियाएं और आराधनालय तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन और भारत पवित्र आत्मा के मूवमेंट को बड़ी सामर्थ्य के साथ अनुभव कर रहे हैं। चीन में हाउस चर्चेस बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार का विरोध है या सुसमाचार प्रचार पर प्रतिबंध है, वहाँ वहाँ कलीसिया और विश्वासी बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि विरोध और सताव सुसमाचार प्रचार का एक बड़ा माध्यम है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ जहाँ जब जब विरोध हुआ, सताव आया, लोगों को मारा गया, सताया गया, हत्याएं हुई, वहाँ वहाँ सुसमाचार प्रचार बढ़ता गया। परंतु जो जो देश और राष्ट्र बाइबल के सिद्धांतों पर स्थापित किए गए थे, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ कहलाते तो हैं, पर उन सिद्धांतों और शिक्षाओं पर नहीं चल रहे, इसलिए हर क्षेत्र में उनका डाउनफॉल होता जा रहा है। आज हम हमारे समय में ही बड़े सैलाब को विश्वास में आते हुए देखेंगे। पवित्र आत्मा का चलन सारे संसार में हो रहा है। जैसा लिखा है, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो प्रियो, हम अंतिम समय में हैं और एक नए दशक में जा रहे हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि हम समय, दिन और तारीख तो नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि टाइम और सीज़न ख़त्म हो चुका है। यीशु के आने का सही समय हर एक दिन और हर एक घड़ी है। इसलिए हमें अपने को हमेशा तैयार रखना है। तो प्रभु से मांगें कि प्रभु अपने अभिषेक को हमें दें कि इस तैयारी में हम बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।